निषेधी, दो तरह के लोग होते हैं, एक विचार को मानने वाले और एक विचार को नहीं मानने। यानी कहने का मतलब एक ईश्वर को कहता है हाँ है और एक कहता है ईश्वर नहीं। मैं यहाँ पर दोनों से कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ करके कि दोनों अपनी बातों को अभी तत्काल थोड़ी देर के लिए अलग रखो, अलग रखो। अब मैं पूछता हूँ कि आप हो कि नहीं? ये सब कोई कहेगा कि हाँ मैं हूँ, सही है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी भी जाति पाति के मानने वाले हो, धनवान मानने वाले हो या मानने वाले हो, कोई भी हो, सबके सब एक स्वर से कहेगा कि हाँ मैं। स्वयं को तो मानेगा, स्वयं को तो मानोगे, पर आप स्वयं में कौन हो? अब ये चर्चा चलनी चाहिए, स्वयं में कौन हो? मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ये पेन मैंने हाथ में रखी है, ठीक है, आप मुझसे पूछिए कि आप कौन हैं, तो पेन के सहित मैं कहूँगा कि मैं स्वामी अंबुजानंद पंकज प्रेम बाबा अमृतसर वाले, ये कहूँगा ना, ये मैंने बोल दी पूरे सारे सम्मान के साथ मैंने बोल दी। अब आप पूछिए कि बाबा जी ये पेन किसका? तब अब इस क्वेश्चन का क्या जवाब दूंगा मैं? मेरा, ये मेरा कहूँगा ना। तो जब इस पेन को मैं मेरा कहूँगा तो मेरा और मेरी का अर्थ होता है सामान। पेन वस्तु है, कहने वाला मैं अलग हुआ नहीं, मैं पेन नहीं हूँ, कहने वाला अलग हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर पेन से उपमा दिया मैंने मेरा और मेरी, यहाँ रहेगी अब बात मेरा मेरी पर कि कहाँ तक ये क्वेश्चन जाता है कि मैं मेरा मेरी, इसका क्वेश्चन कहाँ तक चलता है? तो पूछा जाएगा कि बाबा जी हाथ किसका? क्या आएगा जवाब? ये मेरा। पैर किसका? मेरा। यानी जितना भी बाहर का चीज दिख रहा है सबके विषय में मेरा। तो इससे समझना चाहिए सबको कि इसका मतलब मैं ये नहीं, ये मेरा पार्ट्स है, सामान है। अच्छा, ये तो सब लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि बाबू नोजी कहाँ है तो बता, सिखाया जाता है। तो सीख करके बाहर के चीज़ों को सीख करके सीख लिया, लेकिन अंदर के चीज़ों को सीखने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। स्कूल की पढ़ाई, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, जो कि हम बनते हैं डॉक्टर या इंजीनियर या फिर वैज्ञानिक बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, कुछ भी बनते हैं, उसके लिए हम पढ़ाई करते हैं विशेष ज्ञान के लिए। तो इस शरीर का विशेष ज्ञान रखने वाला डॉक्टर की पढ़ाई है। डॉक्टर जानता है भीतर में क्या सब चीज है, तभी तो वो सर्जन करते हैं। भीतर में वो किडनी यहाँ पर है, उसका बनावट ऐसा है, दिल ऐसा है, इसका बनावट ऐसा है, फेफड़े ऐसे हैं, आदि आदि है। और जो इस चीज की पढ़ाई नहीं की है उससे अगर पूछा जाए कि वो कैसा है तो बता सकेगा? नहीं बता सकेगा। हम साधारण जनों से बढ़कर के कौन हुआ? डॉक्टर। उसको विशेषज्ञ इसीलिए कहा जाता है, विशेष ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञ। तो विशेषज्ञ हो गए। अच्छा, इसी शरीर में अंदर के सारे पार्ट्स को जान लिया डॉक्टर ने, ठीक है, लेकिन जिस बात को डॉक्टर नहीं जानते हैं उतने चीजों को भी जानने वाले होते हैं, उसको कहते हैं वैज्ञानिक। विशेषज्ञ से भी बढ़ करके वैज्ञानिक। वैज्ञानिक वहां तक का पता लगाता है जहां तक कि उसकी हदें। तो वो उसने पता लगा करके कहा है कि इस शरीर के अंदर कितने नस नाड़ियां हैं? 72 करोड़। किसी डॉक्टर ने गिनती किया है क्या? नहीं ना किया। तो डॉक्टर से बढ़ करके हो गए वैज्ञानिक। 72 करोड़ नस नाड़ियां। तो नस नाड़ियों को भी अगर यदि कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये मेरा है। इसका मतलब है कि आप ना नस नाड़ी हैं, ना आप हृदय हैं, ना फेफड़ा है, ना किडनी है, ना लीवर है, कुछ भी सूक्ष्म तत्व भी आप नहीं है। अच्छा, इतना तो छोड़िए, ये वैज्ञानिक इतना दूर तक का पता लगा लिया। हम यह भी कहते हैं कि मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा अहंकार, मेरी आत्मा,
आत्मा तो वो मानते हैं। आत्मा मानते ये नहीं हैं, बोलते पर मेरी जो- आत्मा नहीं मान रही इस काम को करने में। पर आत्मा मेरी जो है ना वो सत्य है। आत्मा को जो जान जाएगा वही अंतिम ज्ञान है। आत्मा के विषय में मेरा नहीं कहा जाता, मैं आत्मा हूँ, मेरी आत्मा नहीं, मेरी आत्मा शरीर सहित कहा जाता है, शरीर सहित। लेकिन ये पार्ट्स अलग और उस पार्ट्स में रहने वाला जो मैं कह रहा हूँ कि मैं हूँ, वो उसको आत्मा कहा जाता है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि जब आप विशेष से विशेष ज्ञान को प्राप्त करते करते वैज्ञानिक बन गए और वैज्ञानिक से अब पूछा जाए कि मेरा मन, मैं बोलता हूँ कि मेरा मन है, आप ये बताइए कि जिस तरह डॉक्टर सारे अवयव को देख करके बताया कि यहाँ पर ये सामान है, तो आप बताइए कि अब इसी शरीर में मन कहाँ है? मन कहाँ पर है? और है तो आप वैज्ञानिक हैं, चीर फाड़ करके हमको खोज करके उसको बता दीजिए, सही है। किसी भी तरह से या किसी यंत्र से पकड़ करके बता दीजिए कि ये रहा मन, उसका मन का कोई रूप रंग बता दीजिए। मन का कोई रूप रंग नहीं। मन किसे कहते हैं? मन कहते हैं जो संकल्प विकल्प उठ रहा है ना, उसी को मन कहते हैं। मैं ये करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये जो संकल्प विकल्प उठने की प्रक्रिया है, इसी का नाम है मन। समझे? अब मन करता क्या है? मन केवल बस बोल करके रह जाता है कि ये करूँगा और ये नहीं करूँगा, लेकिन उसको पकड़ती कौन है? उस बात को मन दे देता है बुद्धि को। मन उसको निर्णय नहीं कर पाता है। जिस तरह वकालत चलती है ना, तो वकालत में वकील केवल अपना मत देता है जज को, पहले देता है जो अपनी बिल्कुल हाँ, जो कि मतलब इस विचार को सॉल्व कराने के लिए आया है, वो कहता है आकर के केवल कि मेरा ये काम है, आप करा दीजिए, हाँ इसमें मैं फंसा हुआ हूँ, सुलझा दीजिए, उलझा दीजिए। तो वकील क्या करता है? अब वकालत करता है, वो इस बात पर बहस करता है, बहस करके वो दे देता है जज को। तो बहस करने वाला कौन हुआ? वो हुआ बुद्धि। बुद्धि निर्णय कर रही है। अब बहस करने वाला तो वकील है, वकील हुआ ना, और फैसला करने वाला जज हुआ। बुद्धि। जज जो होगा ना, जज बुद्धि जो होती है, बुद्धि अब निर्णय केवल करती है, वो जजमेंट नहीं देती है, वो निर्णय करती है केवल कि हाँ ये बात सत्य है। लेकिन उस सत्य का फैसला चित्त करता है, चित्त करता है। बुद्धि कई बार जो है ना, बुद्धि जैसी होगी वैसा ही आपको निर्णय देगा। अगर आपकी बुद्धि है कि इसका मतलब जो बेईमान है, बेईमानों को का फैसला कराना, तो आपकी बुद्धि बेईमानों को जीत दे देगी। लेकिन चित्त एक ऐसा है, चित्त उल्टा पुल्टा नहीं करता, वो सत्य का निर्णय करता है। जो फैसला दे रहा है, गलत फैसला दे रहा है, उसका चित्त जान रहा है कि मैंने ये गलत लोगों का फैसला दिया, गलत लोगों के हाथ में ये फैसला दे दिया। ये है चित्त का काम। और चित्त जिसका शुद्ध है वही सत्य को जान सकता है, और जिसका चित्त शुद्ध नहीं है वो जिस काम को कराना चाहे उसी काम को करा देगा। तो यहाँ चित्त हो गया क्या? सबसे विशेष जानकारी रखने वाला। लेकिन वही चित्त जब जान जाता है तो कहता है कि मैंने ये जाना है, मैंने ये किया है, मेरे अलावा ये कोई करने वाला नहीं। इसी का नाम है। ये सब के सब भी क्या है? मैं नहीं हूँ। यहाँ बोला ना 14 इंद्रियां हैं हम आपके शरीर में, 14 में 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं और 5 कर्म की इंद्रियां हैं। ज्ञान की इंद्रियों में आँख आता है, कान आता है, नाक आता है, जीवा आता है और ये लेदर चमड़ा आता है। आँख से रूप का ज्ञान केवल होता है। आँख से रूप ही केवल देख सकते हैं, दूसरा काम नहीं कर सकते। कान से केवल शब्द का ज्ञान कर सकते हैं। कान को अगर कहिएगा तो रूप देख लो, ये नहीं कर सकते। कान को कहिएगा कि किसी गंध सुगंध को दुर्गंध को ले लो, नहीं ले सकते। मतलब अपना अपना काम एक एक ही इंद्रियां कर सकती है। देखने का काम आँख, सुनने का काम कान, सूंघने का काम नाक और चखने का काम खट प्रकार का जो रस है, खट्टा मीठा नमकीन तीखा, वो जीवा कर सकती है। ठंडा गरम मुलायम कठोर इसका ज्ञान लेदर कर सकता है, चमड़ा कर सकता है, स्पर्श
ये 5 ज्ञान है। इसी के अंदर संसार का सारा ज्ञान है, इसी 5 ज्ञानेंद्रियों के अंदर है। अब है 5 कर्म की इंद्रियां। कर्म अच्छा होता है और खराब भी होता है। कर्म करने वाला इंद्रियां क्या है? हाथ है, पैर है, मुंह है, गुदा और नेत्र। ये 5 काम करने वाली इंद्रियां हैं। हाथ से किसी को प्रणाम भी कर सकते हैं और हाथ से किसी को मार भी सकते हैं। तो प्रणाम करना अच्छा करूँगा और मारना किसी को बुरा काम। तो इस हाथ से जैसा काम करेंगे उसके बदले वैसा ही आपको मिलेगा। किसी को प्रणाम करेंगे तो आप उससे जुड़ जाएंगे और किसी को मारेंगे तो वो आपके दुश्मन बन जाएंगे। ठीक है। पैर से भी वही है। पैर से अच्छे लोगों के संग में अगर जाएंगे सुनने के लिए अच्छा विचार तो आप अच्छे बन जाएंगे। अब पैर से बुरे कर्म करने के लिए चले जाएंगे तो बुरे बनेंगे। आज समाज में क्या होता है? व्यभिचार करने का मन होता है, इसी पैर से चल करके चलते हैं। किसी की माँ बहन बेटियों को खींच करके, और आज देखते हैं कि गैंगरेप होता है। किससे हो रहा है? इसी से हुआ ना। तो ये हो गया। और अब वही अगर यदि सुंदर विचार सुनने वाले बच्चे हम बनाते, बच्चों को सुंदर शिक्षा देते, तो आज ये पैर उधर नहीं जाता। आज पैर जाता जो रोड पर गिरे पिछड़े हुए आदमी हैं उनकी सेवा में ये पैर जाता। जिसको बुखार लगा है उसको दवाई देता, जो रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, माँ बहन की रक्षा करता है, ये होता ना। तो पैर से वो हो गया। तीसरी बात है मुंह। मुंह से सुंदर वचन बोलेंगे, मीठे स्वर बोलेंगे तो सब के सब आपके हो जाएंगे। और जो आपके हो जाएंगे तो आधी रात को भी आवाज कोई दे देगा आपको तो आप उनके लिए दौड़ करके आएंगे। और इसी मुंह से अगर यदि आप किसी को गाली दे दीजिए या कटु शब्द कोई बोल दीजिए तो आधी रात की बात तो छोड़िए, दिन के दोपहर में भी आवाज लगाएगा तो आप कान बंद करके बैठे रहोगे कि मैं नहीं जाना। तो भलाई और बुराई तो इसी से हो रहा है ना समाज का। ये हो गया तीसरा। चौथा है गुदा और लिंग। गुदा मार्ग का काम है, मल का त्याग करना। लिंग का काम है मूत्र का त्याग करना। ये 5 कर्म इंद्रियां। अब लिंग से 2 काम होता है। लिंग से वैवाहिक जीवन रह करके एक संतान उत्पत्ति कर सकता, संसार की सिद्धि कर सकते हैं। और उसी लिंग से व्यभिचार करके आप एक करप्टेड लोग बन सकते हैं। इस समाज में यही हो रहा है। अगर इसको नियंत्रित कर लें, काबू में कर लें 10 इंद्रियों को, बाहर के 10 इंद्रियां ये हैं, काबू कर लें तो बुराई रहेगी समाज में? ठीक है, नहीं रहेगी। अब रही ये 10 तो इंद्रियां बाहर में थी तो दिखती है। 4 है अंदर की इंद्रियां जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, बहुत बारीक है, जिसके विषय में वैज्ञानिक को भी पता ठीक नहीं है। हार करके बाद में वो अपना निर्णय बदल देते हैं कि हाँ ये हमसे वो सॉल्व होने वाला नहीं। वो है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4 अंतःकरण की इंद्रियां हैं और यही सबसे विशेष बलवती है, सबसे विशेष बलवती। आगे तो यही है। हाँ, ये निर्णय सही भी करती है और गलत भी करती है। पर ये 14 इंद्रियों को जो वश में रखता है उसी का नाम है योगी। चाहे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कह लीजिए या योगेश्वर भगवान महादेव शिव कह लीजिए या वाल्मीकि जी कह लीजिए, राम कह लीजिए या गुरु नानक देव जी महाराज कह लीजिए या ईसा मसीह कह लीजिए या क्या कहते हैं अपना ईसाई धर्म के इस्लाम धर्म के प्रवर्तक ये मोहम्मद साहब कह लीजिए या कबीर साहब कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जिसने इंद्रियों को अपने वश में रखा कछुए की भांति। कछुआ सब कुछ अंगों को बाहर करके चलता है रास्ते पर बेफिक्र, लेकिन जैसे ही देखता है दुर्घटना का आहट सारे अंगों को समेट लेता है। उसी तरह जो संत होते हैं या संत से तात्पर्य अच्छे विचारक लोग होते हैं, समझबूझ के लोग होते हैं, वो जहाँ कहीं देखता है कि इससे हमें भी नुकसान होने वाला है और हमारे समाज को भी नुकसान होने वाला है, वो अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। जो इंद्रियों को वश में कर ले वही महाज्ञानी है, वही संत है और वही ईश्वर भी है। ईश्वर का शब्द होता है ईश। ईश का मतलब श्रेष्ठ।
जो सबसे बड़े हो। तो सबसे बड़े कौन हुए? सबसे बड़े वे हुए जिन्होंने अपने इंद्रियों पर काबू करके रखा है। श्रीमद् भगवत गीता में यही उपदेश विशेषकर है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं कि हे अर्जुन, जो विजयी है, इंद्रिय जीत है, वही इस संसार में विजयी है। उसी को अपने जैन संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं, जिनको हम लोग विशेषकर मानते हैं, ये महावीर स्वामी जी महाराज। महावीर स्वामी जी महाराज कहते हैं जो प्रतिदिन प्रतिक्षण लाखों करोड़ों योद्धाओं को जीतता है, अगर वह केवल एक अपने इंद्रियों को जीत ले, मन को जीत ले, तो यही उनकी सबसे श्रेष्ठ विजय। अच्छा, तो ठीक है। अब यहाँ तो इतना बात हो गई। अब यहाँ पर हो गई कि आप अभी ये सब में कोई नहीं है। अब रही बात, तब आप हैं कौन? हैं कौन? यही बात ना अब रह गई कि आखिरकार आप तब हैं कौन? जब आप कोई इंद्रिय है ही नहीं, तब क्या है? इस इंद्रियों पर शासन करने वाले हैं। उसी को कहते हैं जो सब पर शासन करे, उसको ईश्वर कहते हैं, ईश कहते हैं। आप स्वयं ईश्वर हैं। यही तो रामायण में लिखा हुआ है। गोस्वामी जी लिखता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, है ना। अब दो तरह के शरीर में देखिए बनावट है, जड़ और चेतन। जड़ और चेतन के मिश्रण से शरीर बना हुआ है। जड़ कहते हैं संपूर्ण पदार्थों को, जो हड्डी मांस चमड़ा ये सब बना, पंच भौतिक चीजों को। इसी पंच भौतिक तत्वों से सारा संसार भी बना है और ये शरीर भी बना है। जो संसार है वही शरीर ही है। जो चीजें संसार में है वही सब शरीर के भीतर भी है। वही अब यहाँ पर कह रहे हैं कि तब वह चेतन क्या है? कहा चेतन उसको कहते हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो बोलने में जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी ही चेतन है। कि एनर्जी जब तक शरीर में, पूरे शरीर में फैला रहता है तो पूरे शरीर को ज्ञान होता है। आप अगर यदि आंख बंद करके लेटे हुए हैं और जगे हुए हैं, सोए नहीं हैं, तो अगर यदि एक चींटी चलती रहेगी आपके पैर पर तो पता चल जाता है पैर पर चींटी चल रही है। लेकिन वही अगर यदि आपको नींद आने लग जाए, जिसको अधनीमिया बोलते हैं, मतलब आप पूरी गहरी नींद में नहीं जा रहे, अभी आपको नींद आ ही रही है, हाँ, तो उस जगह आपको बहुत सुकून लगेगा, चैन मालूम पड़ेगा। वह चैन जो मालूम पड़ रहा है तो उस समय आपको यह भी भान हो रहा है कि मैं अंदर के तरफ प्रवेश कर रहा हूँ, मेरी शक्ति अंदर की तरफ इकट्ठा हो रहा है, सिमट रहा है, मैं सिमट रहा हूँ। ये अनुभव होता है, बड़ा सुकून होता है। उस समय अगर यदि कोई आपको मतलब थोड़ी सी आहट दे दे या कुछ दे दे तो वहाँ पर गुस्से भी आने का संभावना, उसका भी मन भी उचाट हो जाता है। तो शांति यहाँ मिल रही है ना। तो सबसे विशेष कहते हैं अगर यदि मनुष्य के प्राप्तव्य वस्तु कोई है तो वो है शांति। किसी भी चीज को लोग प्राप्त करना चाहता है उसके पीछे लगा हुआ रहता है शांति। इससे मिलेगी शांति, ये करने से मिलेगी शांति। पर ऐसे शांति चीजों को किया आज तक मिला? शांति मिलती है शांत होने में। और शांत हम लोग रोज होते हैं, थोड़ा पूर्ण रूप से नहीं, थोड़ा होते हैं। होते क्या है, सब पर संपूर्ण शरीर में चेतन शक्ति बिखरी हुई है, एनर्जी, पावर। वही पावर जब सिमट जाता है तो हम नींद में चले जाते हैं। नींद में जब जाते हैं तो पहली जो नींद में आने की चेतना को सिमटने की जगह है वो है दोनों आंखों के मध्य में। उसी को 10वां द्वार भी कहते हैं, थर्ड नेत्र भी कहते हैं, तीसरा नेत्र भी कहते हैं। वहीं पर सिमटते हैं, लेकिन सिमट कर वहाँ रहता नहीं है चेतन शक्ति, वहाँ से घिसक जाती है और नीचे गिर जाती है। नीचे गिरती है तो पहला स्टेप आता है कंठ में। तो आप कहेंगे कि कैसे पता लगेगा कि मैं पहला स्टेप जो वो चेतन तो गिरने का कंठ है? तो यहाँ पर है कि आप देखें उन्हें व्यक्ति जब सोता है तो सोते समय या तो स्वप्न देखता है या फिर जिस समय जगना होता है जगने से पहले स्वप्न देखता है। ये दो ही टाइम में स्वप्न देखता है। इसी दो टाइम के स्वप्न का भी याद भी रहता है और कोई याद नहीं रहता। तो जो व्यक्ति स्वप्न देखते देखते सोता है
उसको याद नहीं रहती, क्योंकि वो गहरी नींद में फिर चले जाते हैं, तो उसका वो भूल जाते हैं। पर जो जगते समय स्वप्न देखते हैं तो उस समय जो नींद खुलती है तो वो याद रहता है। तो स्वप्न में आप देखे होंगे कि कई व्यक्ति सोता है तो उसकी आंखें खुली होती हैं और मुंह से भी कुछ बोलते होते हैं, नहीं तो आंखें बंद है, मुंह से बोल रहे होते हैं। यह जो हम आप पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में, तो स्वर की उत्पत्ति कहाँ से है? नाभि से। आवाज ठोकर वहां से उठ रही है, हवा वहां से टकराती हुई आ रही है, लेकिन वहां से आती तो है, पर जब तक कंठ से टकराकर बाहर नहीं निकलती, मुंह में नहीं आता, तब तक वो शब्द नहीं बनता, शब्द नहीं बनता। इसीलिए इसको बोलते हैं आहत शब्द। आहत शब्द उधर है, आहट हो रही है, उससे आवाज निकल रही है, लेकिन वो आवाज बाहर तब शब्द बनता है जब यहाँ सभी चीजों से टकराते हैं। तो कंठ से बाहर निकला, इसका मतलब है कि दूसरा स्टेप बंद है। लेकिन कंठ में भी यह जीवनी शक्ति, यह चेतन, यह एनर्जी रुकती नहीं, वह चली जाती है फेफड़े में, हृदय, उसको हृदय चक्र में चला जाता है। हृदय चक्र में चला जाता है, कैसे पता लगेगा? व्यक्ति गहरी नींद में सोया रहता है, लेकिन संकोचन विकोचन हो रहा है, वहां पर हो रहा है, शक्ति आ रही है, शक्ति आ रही है, तभी तो अप डाउन हो रहा है। तभी तो डॉक्टर लोग भी ऐसे बेहोश हो जाते हैं, अगर यदि चल रहा है, हृदय की गति चल रही है, तो कहते हैं नहीं अभी ये जिंदा है, और हृदय की गति रुक गई तो कहते हैं कि अब ये, मतलब वो कान से सुनते हैं आवाज को, आवाज बिल्कुल शांत हो गई तो डॉक्टर कह देते हैं कि ये तीन क्रम जो है चलते रहता है, हृदय से फिर कंठ में, कंठ से फिर यहाँ आकर के संपूर्ण शरीर में फैल जाते हैं। ये तीन अवस्था सबकी होती है, सबका समान होता है। इतनी सी अवस्था में जो रहता है उसको चाहे कितना ही पढ़े लिखे लोग हैं, उसको एक जैसा ही मानना चाहिए। वो मूर्ख है तो मूर्ख ही समझिए, या ज्ञानी कहे तो ज्ञानी ही समझिए, क्योंकि यह अवस्था जो है सबकी समान है, तो सब समान, यहाँ समान हो गया। अब इससे विशेष तब क्या है? इसे विशेष स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, यह मानव का मस्तिष्क का जो ऊपर वाला भाग है, यह अछूत पुस्तकालय है, अछूत पुस्तकालय सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी यही है। इस यूनिवर्सिटी में जब आप अपनी चेतना शक्ति को प्रवेश कराएंगे, ऊपर चढ़ाएंगे, तब आपको संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का ज्ञान होगा। इसी में चेतन को, शक्ति को लगाने के कारण विशेष ज्ञान प्राप्त करके वैज्ञानिक बना है। ये आप, हम अभी मोबाइल देख रहे थे, इस मोबाइल से मैंने फोन पर बात जो की, तो बात में देखे सुने होंगे कि अपने ही स्वजन जिसको लगाया उसी की आवाज आ रही है। किस चीज का बना हुआ है? प्लास्टिक का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है, आदि आदि चीज का बना हुआ है, और ये यंत्र खींच करके लाती है अपने स्वजन परिजन की आवाज हूबहू। इतना ही नहीं, वो जो कर रहे हैं, जो सामान रखी हुई है, उसकी तस्वीर भी रियल दिखा रहा है। तो जब ये एक जड़ पदार्थ को ये चेतन शक्ति वाला वैज्ञानिक करके दिखा सकता है, तो जो फुल पावर अगर यदि अपनी एनर्जी को इस पर लगा देगा और अंतिम तक पहुंचा देगा, जहां स्वयं का ज्ञान है कि मैं ये हूँ। वैज्ञानिक को भी पता नहीं है कि मैं क्या हूँ अंतिम तक का। एक विचारक ने यहाँ तक कह दिया कि विज्ञान की सोच जहाँ पर एंड हो जाता है, खत्म हो जाती है, वहाँ से संतों का, ऋषियों का ज्ञान शुरू होता है। आज भी अगर यदि भगवान श्री कृष्ण के कहे हुए बातों को मान गए होते समाज के लोग, तो आज जो हम लोग कहते हैं कि ये दूरबीन की का आविष्कार इसने किया है, दूर की चीजों को देखने का आविष्कार इस वैज्ञानिक ने किया है, ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि दूर में हो रहा था आपके कुरुक्षेत्र में युद्ध, महाभारत की लड़ाई, और संजय कहाँ बैठा हुआ था? हस्तिनापुर, दिल्ली में। लड़ाई का लाइव प्रसारण कौन दिखा रहा था? संजय। ये आंखें किसको भगवान देना चाह रहे थे पहले? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र महामूर्ख आदमी, वो कहा कि मैं लेकर के क्या करूंगा। इसी को कहते हैं
कि जिसके भाग्य में जो नहीं होता है वो आ करके भी वापस हो जाता है। वहीं पर है, अगर यदि उसी समय इस भगवान श्री कृष्ण के बातों को मान लेते हो तो आज धृतराष्ट्र खुद अपने आंखों से वह लाइव प्रसारण देखते। या भगवान की बातों को आज हम लोगों के युग के वैज्ञानिक अगर मान लिए होते तो आज ये नहीं कहे होते कि दूरबीन का जो है आविष्कार इसने किया है, क्योंकि दूरबीन के आविष्कार पहले ही हो चुकी है। इससे भी पहले वाल्मीकि जी महाराज ऐसे हुए, वो तो उस समय हो रही थी, महाभारत को दिखा देखे है ना। वाल्मीकि जी महाराज ने जो रामचरितमानस लिखा है, राम की लीलाओं को लिखा है, राम का भी अवतार भी नहीं हुआ, जन्म भी नहीं हुआ। उसके पहले ही रामायण की सारी घटना हुबहू लिख करके उन्होंने छोड़ दिया। अब विशेष पर सोचिए कि कौन विशेष हुए, तो संत महापुरुष के बढ़ करके कोई नहीं है। शांत ज्ञान का अंत करके छोड़े हुए हैं। सबसे अंतिम ज्ञान है आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान को ही मैं का भी ज्ञान बोलते हैं, स्वयं का ज्ञान बोलते हैं। जिसको स्वयं का ज्ञान हो जाएगा उसको संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाएगा, और जिसको संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाएगा फिर उसके जीवन में कोई ऐसा दुष्कर्म नहीं होगा। सर्वज्ञ, वो सर्वज्ञ हो जाएगा, और सर्वज्ञता जिसको आ जाती है वही तो ईश्वर है। अब यहाँ पर ईश्वर की परिभाषा आप किसी सनातन धर्म से लेंगे या इस्लाम धर्म से लेंगे, जिसने प्राप्त किया वही, चाहे इस्लाम धर्म से कोई सज्जन आकर के इस बात को अंतिम कर दिया तो वो हो गया ईश्वर, वो अपने आप को। ये बाहर घूमते हो, मैं संतों के पास बैठते हो? हाँ, संतों को बैठा हूँ तभी तो आज इतना सही जान पाया हूँ, और मैं साधना भी करता हूँ, एकांत में रहता हूँ, चिंतन करता हूँ। अच्छा, देखिए आप एक बार बताइए, जो जिस बात के ऊपर मैं चिंतन कर रहा था, जो आज बहुत जरूरी है, आप जैसे विचार हमारे में और आप लोगों में बहुत अंतर है, क्योंकि आप लोगों ने तो अपना मिशन बना लिया है, और हम गृहस्थी लोग हैं, और गृहस्थी लोग भी हैं, और हमारे को तो कुछ भी तो ज्ञानी भी नहीं। अब आप यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, फिर आप बता रहे अज्ञानी लोग कैसे हैं, विचारकों में हमारे में फर्क है। कैसे फर्क है? हम तो अपने परिवार में लगे रहते हैं, बाहर का ख्याल नहीं रहता। उन्हीं लोगों को बरगलाया जाता है। बरगलाया किसको जाता है? जो सामान्य आदमी है, उनको आप मूर्ख समझो, उनको कुछ भी समझो, हालांकि वो मूर्ख नहीं है, क्योंकि वो विचारकों को भी आदर करते हैं और मूर्खों का भी आदर करते हैं। मैं तो श्रेष्ठ वही, लेकिन फिर भी जमाना कहता है, पढ़े लिखे लोग भी इस बात को मान लेते हैं। तो जो आज के टाइम में जो है ना, हमारे देश में, वैसे तो देश तो पूरा धरती हमारा ही है, जिन लोगों को देखना है, मन की भ्रांति है उनकी, जो हमें पता है इस बात का। व्यक्ति विचार से ही विद्वान है और विचार से ही अविद्वान। हाँ, आज एक बात कही हुई है बहुत ज़बरदस्त, जो अपने समाज को खराब कर रही है। हमारे सनातन धर्म के जानने वाले लोगों ने या अपनाने वाले लोगों ने सबका सम्मान किया, किसी को पढ़ाया समझा ही नहीं। अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा, बिल्कुल वो सब बराबर है। लेकिन आजकल एक भ्रांति फैला दी गई है मनुस्मृति नाम की, उसमें सरकारें भी आ गई, किसी की भी आ गई, पढ़ा लिखा वर्ग भी आ गया, इवन लॉयर एंड जज जिनको समाज में ज़्यादा मानते हैं, और आप लोग जो मैंने देखा, मैं भी भ्रमणकारी आदमी हूँ, मैं भी संतों के पास भी बैठता हूँ, भाई को तो पता है, और हमारा पेशा भी अध्ययन का है। जी, समझ गए? हम एक अध्यापक भी हैं, हम लॉयर जरूर हैं, कोर्स जरूर किया है, लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं करते। हमने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए लॉ किया। अच्छा, आप एक बात देखिए, आज चारों तरफ सोशल मीडिया पर क्या होता है, आप
मल्टीमीडिया खोलिए, सोशल मीडिया खोलिए, प्रिंट मीडिया खोलिए, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत पत्रकारिता का भी काम कर रहा था। तो वहीं पर यह लेखकों को देखिए, आज के लेखक, आज के गायक कलाकार इसी बात के ऊपर लगे हुए हैं। और कोई भी काम नहीं, मनुस्मृति 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 मनुस्मृति, जबकि उन लोगों को मनुस्मृति का पता ही नहीं, पता ही नहीं मनुस्मृति है क्या। बिल्कुल। राजा मनु के बनाए हुए कानून हैं। उससे पहले कोई यहाँ जाति नहीं थी, ब्राह्मण ने कोई जाति ही नहीं बनाई। बिल्कुल। ब्रह्म अंश सभी हैं। बिल्कुल। जिनको आज कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, वो उनके नाम, ब्राह्मण के नाम के वो है ही नहीं। बिल्कुल। ब्राह्मण तो उसे कहते हैं जब ब्रह्म को जाने, समझ में। आज लोग ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ब्रह्म को छोड़ो, आज भ्रम में जी रहे हैं। बिल्कुल, सब भ्रम में है। ये क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल राइट, ये बिल्कुल सब सत्य भ्रम है। में। आज भ्रम में जी रहे हैं। उन लोगों को कौन से समझाए? कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट है। एक भगवान कृष्ण की बात भी मैं कह रहा हूँ। भगवान कृष्ण के मानने वाले भी आज वही भोग लगा रहे हैं। भगवान राम को मानने वाले भी वही भोग लगा रहे हैं, वही पीछे चला है। भगवान परशुराम को मानने वाले भी वही भोग लगा रहे हैं, जबकि वो तो एक ही थे। बिल्कुल। वो तो उनका विचारधारा समान थी। अच्छा, फिर को देखो, अब मनुस्मृति के ऊपर आप क्या कहेंगे? मैंने तो बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन आप क्या कहेंगे? क्या ब्राह्मणों ने जातियां बनाई? जी नहीं। जाति किसने बनाई? राजा मनु। राजा मनु ने उस जमाने में जो किया वो गलत नहीं किया, वो भी सही किया, क्योंकि उस टाइम जो राजा मनु की राज करने की जो स्थिति थी, उसमें यही एक व्यवस्था सबसे उत्तम थी। देश काल के अनुसार उपदेश किया जाता है। हाँ। जैसा समय है, समय के अनुसार। हाँ। अगर यदि गर्मी का सीजन है, किसी को नहाने के लिए दिया जाएगा, हाँ। तो वहाँ गर्म पानी नहीं दिया जाएगा, गर्म कपड़े भी नहीं पहने जाएंगे, गर्म कपड़े भी नहीं पहनाए जाएंगे। हाँ। वहाँ पहनाए जाएंगे ठंडी। हाँ। अब कोई मूर्ख लोग अगर यदि सोचे कि नहीं, मैं तो पिछले साल जनवरी के महीने में देखा था कि वहाँ पर कंबल उड़ाया जाता था, अभी देखो। हाँ, वहाँ जैकेट पहनाया जाता था, और तुम ये कर रहे हो, अभी एक बनियान पहना रहे हो, ये गलत है। अब हम चित्र खींच रहे हैं, जी, मटकी के चित्र खींच रहे हैं, बिल्कुल। इस मटकी का उद्देश्य ही मारेंगे। बिल्कुल। और फिर देखो, वो जो राक्षस लोग कहते थे ना, यही तो उग्रता थी। बिल्कुल। ठीक है ना? अब उनको अगर हम बोलेंगे तो लटकाएंगे, बिल्कुल। ये भी सत्य है। आज संतों को भी, जो पलटू साहब को जिंदा जला दिया, हाँ। क्यों? सच बोलने वाले थे, हाँ। इसलिए उसको जिंदा जला दिया। हाँ। समाज में सच्चाई को पकड़ने वाला बहुत कम लोग देखो, हैं। सुनो, इसको करेगा ठीक कौन? इसको आप जैसे विचार जो बोलेंगे ना, जैसे आप, और वो कब? पंडाल में नहीं, पंडाल में बोलेंगे तो उस शिकार हो जाओगे। बिल्कुल। जैसे हम बैठे तो चार उनके अंदर, और पहले महात्मा ऐसे ही बैठते थे, बिल्कुल। पंडाल नहीं लगाते थे। आप अब संत जिसको कहते हैं ना, थोड़ा सा मेरी सुनिए, मैं आपकी सुनूंगा सारी। जिसको संत कहते हैं ना, वो तो संत है ही नहीं। बिल्कुल। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल बाबू right। आसाराम को संत नहीं बिल्कुल था। नहीं। संत की परिभाषा मैं आपको बताता हूँ। इसीलिए अच्छा, इनको देख लो, जितने भी बैठे हैं ना, जितने भी आज वो बांध के लिए अपना वो अच्छा सा तरीके लगा करके जो बैठते हैं ना, वो संत है ही नहीं। जी नहीं, वो सब संत नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा ही दिखाता हूँ आपको। अच्छा, इसी में ये ग्रंथ मैं आपको अभी भेंट करूँगा। अच्छा, और इसका अवलोकन आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या बातें सही है, सत्य है। ये देखिए, मैं संत की परिभाषा दिखा रहा हूँ। संत किसे कहते हैं, ये इतनी ही दूर में हाँ, इसकी व्याख्या। अच्छा, हाँ, ये तो ठीक है। अच्छा, मेरे मन में ही कोई बात आई है, आपने सुननी पड़ेगी। जी जी, ठीक है ना, क्योंकि हमारा भी एक ऐसा ही विचार है, जब लग जाते तो लग ही जाते। बिल्कुल। अब देखो, अब कहते हैं धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म। मेरे गुरु जी एक सरदार हैं, मैं एक ब्राह्मण, मैं गुरु नानक गद्दी को मानने वाला व्यक्ति।
समझ नहीं आया। लेकिन मैं कृष्ण को भी मानता हूँ, गुरु को भी मानता हूँ, राम को भी मानता हूँ, हर रोज चिंतन करता हूँ, परशुराम को भी मानता हूँ। बिल्कुल प्रैक्टिकल भी मेरा हुआ है, बिल्कुल समझे नहीं समझ गया, मैं हर को मानता हूँ। अब ये देखिए आप, क्या इस्लाम धर्म है, क्या बौद्ध धर्म है, क्या सिख धर्म है? अगर मैं सिखों में बैठ के ना, अगर मैं ये कह दूँ कि सिख कोई धर्म नहीं है, तो वो अज्ञानी लोग मुझे मार देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं मुसलमान को कहता जिस हूँ, पर उंगली उठाने की ये धर्म नहीं है, वही आपके खतरे का कारण है। मुसलमानों को कहूँगा मैं तो धर्म नहीं, मार देंगे। बिल्कुल जैनियों को कहेंगे धर्म नहीं है आपका, मार देंगे। बिल्कुल सत्य नहीं है, जबकि सत्य ये है वो एक मत है, मत है। ये देखिए नहीं यहाँ, वो धर्म है। ये धर्म तो देखिए, एक सनातन ही तो है। हम लोग भी जो जुड़े हुए हैं, कहाँ से आया, महावीर कहाँ से आया, मोहम्मद कहाँ से आया, समझे? जी जी, इसीलिए ये जो है ना, हमारी जो संस्था अभी चल रही है इस नाम से संत मत, ये धर्म नहीं, ये कह रहे हैं संतों का जो मत है उस मत को मानने वाला हो। हाँ, ये संतों का मत मतलब उसको है कहते हैं, संतों का जो विचार है, उस अंतिम भाव जो विचार, उस विचार को मैं मानने वाला। इसीलिए हम लोगों का संस्था का उस नाम है मत- संत मत सत्संग। उस मत के अनुयायी हैं वो। जी जी, अनुयायी है। हाँ, समझे? अनुयायी हो गया। अब आने वाला समय का आएगा, राधा स्वामी कहेंगे कि हम तो हमारा धर्म है। जी जी, कबीरपंथी कहेंगे हमारा भी धर्म बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल। अच्छा फिर ये आप एक बात बताइए, ये चल क्यों रहा है, ये सिस्टम क्यों चल रहा है? अज्ञान का अवस्था चल रहा है। ये आज के टाइम में जो है ना पंडित जी, आज के टाइम में पूरे भूमंडल की बात है। मुझे तो ये भी पता है, जो मुझे जानता नहीं वो भी मेरा पीछा है। बिल्कुल, पेड़ पौधे पक्षी जो भी हैं वो भी अपने संसार में सब हमारे हितैषी है। देसी नहीं, हाँ। वर्ल्ड रिलेशन है। बिल्कुल बिल्कुल रिलेशन। हम उन माताओं के नाम गिना सकते हैं जिन्होंने उनको उत्पन्न किया। एक छोटा सा प्रसंग है। एक रबिया नाम के संत भी हैं मुसलमान में और स्त्री जाति के। रबिया से एक लोगों ने पूछा कि रबिया, तुमको मैं देखता हूँ कि तुम सबको कहती हो कि ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, इसको भी, इसका भी गुण अच्छा बताती हो, उसका भी गुण अच्छा बताती हो, यहाँ तक कि जिसको मैंने देखा है कि ये महादुष्ट है, महापापी है, उसको भी तुम कहती हो कि ये अच्छे हैं, तो बताओ कि दुष्टों में क्या तुम अच्छाई देखती हो? तो रबिया कहती है समझा करके, देखो उनमें जो अच्छाई है, अगर उस अच्छाई को सज्जन मान ले तो सर्वश्रेष्ठ काम कर जाएगा। कहा क्या? का दुष्ट जानता है, दुष्ट जानता है कि सत्य कभी हारता नहीं है, इसकी हार होती ही नहीं है, सत्य की विजय एनी टाइम है ही, निश्चित है। लेकिन फिर भी दुष्ट उसको पछाड़ने में एक कसर नहीं छोड़ता है। ये परिश्रम जो है, ये उनका अभ्यास जो है, ये उनका प्रयास जो है, यही उसका सबसे विशेष है। और वह विशेषता गुण अगर सज्जन में आ जाए कि मैं अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ूंगा, तो सर्व विजयी हो जाएगा। जो सनातनी लोग कहते हैं ना, दैत्य है, राक्षस है, बिल्कुल, है ना, उनसे तो बहुत सीखा जाता है। राक्षस हाथी लोगों से बहुत सीखा जाता है, क्योंकि हाथी लोगों से सिखाया जाता है। हाथी लोग परिश्रम करना सिखाते हैं, मेहनत करना सिखाते हैं। सीधी बात है, अगर असत्य नहीं रहेगा तो सत्य का कोई कोई परिचय ही नहीं है, परिचय ही नहीं है उसका। और अगर सत्य है तो असत्य का परिचय है। उसके गुण का पता ही असत्य दिखाता है, सत्य का असत्य ही दिखाता है सत्य का परिचय। छाया ही तो धूप का रंग बताती बिल्कुल, है। यही पहचान न जानना स्वयं का ज्ञान, अपने आप का ज्ञान यही है। हम जब अपने आप को जानना चाहेंगे तो दोनों को एक तराजू के पलड़े पर समान भाव से देखना पड़ेगा, ऊंचे नीचे करके नहीं। अच्छा सुनो, जब समान भाव में आएंगे तो सत्य कंडा सत्य दिखाई पड़ेगा कि राइट है। अंकल जी सुनो, सभी गुरु क्या कहते हैं, गुरु मंत्र दे देते हैं, इनका जाप करो। ये एक जो है ना प्रारंभिक चीज है जोड़ने का, हाँ, केवल सुनो। लोगों को एक मत से लाने का। अच्छा सुनो, गुरु जी ने दे दिया, एक मंत्र दे दिया कि तुम जो है ना, एक बात दे दी, गीता का कोई श्लोक दे दिया,
राम राम कह दिया, कुछ कृष्ण भी। कह दिया, राधा कह दी। कुछ भी। हाँ जी हाँ। हाँ, इसको stop कर दो। इसमें हमारी भी आगे क्या बात?